Hello everyone, welcome to Student Track. Myself Juhi, and today's session we will going to discuss about class 10th chemistry chapter number 2 acid bases and salt part 7. So in this video we will discuss about what are chemical properties of bases, what are strong base and weak base, and what are the uses of bases. Okay, so first of all let us understand what do we mean by chemical properties of bases. Chemical properties of bases से आप क्या समझते हो? ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेसिस को कुछ सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करवाना है और उसके रिएक्शन को देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिस को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। देखते हैं कि जब बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है। ओके, व्हेन बेस रिएक्ट विथ मेटल देन मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म। जब बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, देखो जैसे कि कोई बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये है रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, किसके साथ, जिंक के साथ। जिंक क्या है, एक मेटल है। ओके, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को जब हम हीट करते हैं जिंक के साथ तो वो क्या फॉर्म करता है, एक मेटल आयन का एक, तो वो क्या फॉर्म करता है, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम जिंकेट क्या है, एक मेटल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो इसको क्या करते हैं, मेटल के साथ हीट करते हैं। तो मेटल लेते हैं जिंक, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ओके, और क्या फॉर्म कर रहा है ये, H2। ठीक है, H2 क्या है, गैस है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और एक्वस मीडियम में ये होता है Na2ZnO2। ये कौन से मीडियम में, एक्वस मीडियम में। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये बैलेंस कर लिया हमने। लेकिन एक और चीज़ है, देखो एक और चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करना कि जो सॉल्ट होता है ना, जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि जो रिएक्शन हम करवाते हैं बेस और मेटल के बीच में जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसमें से जो मेटल जो प्रेजेंट होता है वो मेटल किसका पार्ट होता है, नेगेटिव आयन का पार्ट होता है, एक एनायन का पार्ट होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है, हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक मेटल का रिएक्शन करवाया। तो उनके बीच जो रिएक्शन हुआ तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो इसमें से जो जिंक मेटल है, ये जो जिंक मेटल है ना, ये जो प्रेजेंट है जिंक मेटल, ये किसका पार्ट है, ये नेगेटिव आयन का पार्ट है। ठीक है ना, जिंकेट आयन। ठीक है, ये क्या है, जिंकेट आयन। ठीक है, देखो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है ZnO2 2-। ये क्या है, जिंकेट आयन है। ठीक है, ये किसका पार्ट है, एक नेगेटिव आयन का पार्ट है। ओके, ये नेगेटिव आयन का पार्ट है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, सारे मेटल्स नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स करते हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को नोट कर लो, ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको बताया तो इसको नोट कर लो। देखो, द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल, द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। ओके, फॉर एग्जाम्पल in the sodium zincate salt formed by the reaction between sodium hydroxide and zinc metal. Okay, the zinc metal is present as a part of negative ion. Okay, और एक जो important point अभी मैंने बताया कि all the metals do not react with bases to form salt and hydrogen gas. तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ये बहुत important part है। ओके, क्लियर हो गया। यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो जिंक है इसका जो रिएक्टिविटी होता है ना, ये मॉडरेट होता है। ठीक है, तो ये जल्दी रिएक्ट नहीं करता है किसी से, इसका मॉडरेट होता है इस वजह से। लेकिन
सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जिसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस वजह से ये जो जिंक मेटल है वो उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ये है रिएक्शन ऑफ बेस विथ मेटल, ठीक है, बेस का मेटल के साथ रिएक्शन, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ बेस विथ एसिड, बेस का एसिड के साथ रिएक्शन। ओके, तो देखो ये जो बेस होते हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हेन बेस रिएक्ट विथ एसिड देन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। जब बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि देखो यहाँ पे हमने बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, इस चीज़ को एक रिएक्शन से समझते हैं, इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। ओके, NaOH, इट इज़ अ बेस। उसको हमने क्या किया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे कि हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4, H2SO4 के साथ हमने रिएक्ट करवाया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, Na2SO4। ओके, एक्वस मीडियम में, ठीक है, ये क्या है, सॉल्ट है, ठीक है, और H2O वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, तो देखो ये बेस है, ये एसिड है, हमने रिएक्ट करवाया तो ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, इसको बैलेंस कर दो। ओके, ये सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और एक चीज़ याद करो, मैंने एसिड में बताया था कि जब बेस और एसिड या फिर एसिड या बेस को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। जब भी बेस या एसिड को रिएक्ट करवाओ या फिर एसिड या बेस को रिएक्ट करवाओ एक साथ, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, और वो जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जिसको हमने ऑलरेडी एसिड वाले टॉपिक में डिस्कस किया है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हमने एसिड वाले टॉपिक में डिस्कस किया है ना। ओके, तो देखो ये जो एसिड होते हैं ना, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेस क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम एसिड और बेस को कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे एक रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकर होता है, ठीक है। किसके कम्बिनेशन से, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन के कम्बिनेशन से, जो कि एसिड और बेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। When an acid and a base combine, then the real neutralization reaction occur due to the combination of hydrogen ion present in acid and hydroxide ion present in a base to form water. ओके, तो यहाँ पे देखो जब हम हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को जब कंबाइन करते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, ठीक है, H+ प्लस OH-। ओके, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है जो कि H2O का फॉर्मेशन कर रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। H2O क्या है, वाटर है। ओके, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है। ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है, ये ओनली हाइड्रोजन आयन है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन है। ओके, क्लियर हो गया। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, हमने एसिड वाले टॉपिक में भी इसको डिस्कस किया है और यहाँ पे भी मैंने इसको डिस्कस कर दिया, तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, बेस का नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन, ठीक है। जब हम बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ठीक है। तो बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर। जब बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वही सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है,
ठीक है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा याद रखना कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बेसिक होते हैं, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं, इस वजह से उनके ऑक्साइड्स भी जो होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इस वजह से उनके ऑक्साइड्स भी एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे कि कार्बन, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, CO2 फॉर्म करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। फर्दर हम CO2 को क्या करते हैं, वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, वाटर से जब हम रिएक्ट करवाते हैं फर्दर CO2 को, तो वो क्या फॉर्म करता है, H2CO3। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। ओके, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो नॉन मेटल है ये नेचर में एसिडिक होते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि एस, सल्फर को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, SO2 फॉर्म करता है। ओके, फर्दर SO2 को जब हम रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से ही, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म करता है, SO3। ठीक है, उसके बाद फर्दर हम SO3 को जब वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करता है, H2SO4। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ओके, और ये इसका नेचर क्या है, एसिडिक है, क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो मैं आपको इस एग्जाम्पल से यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। देखो कि अब क्वेश्चन ये है कि जो वाटर है, जो H2O है, वो क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो वाटर एसिड कैसे बनाएगा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, वाटर जो है उसको हमने CO2 और SO3 के साथ मिलाया, जो कि एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं। इस वजह से यहाँ पे वाटर के साथ जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स को मिक्स किया तो वो क्या फॉर्म कर रहा है, एक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, एक एसिड बना रहा है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, जब बेस को हम नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। देखो, बेस को हमने क्या किया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाया। ठीक है, वो क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। ओके, तो इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि CaOH2। CaOH2 क्या है, ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, जिसको स्लैग्ड लाइम कहते हैं। ठीक है, जो कि एक बेस है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाया। जैसे कि CO2 ले लो, CO2 क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, तो जब रिएक्ट करवाया तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, CaCO3। CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये क्या होता है, एक वाइट कलर का PPT होता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ओके, और वाटर का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेस को हमने क्या किया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, और वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे
जो सिलेक्ट लाइम है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इससे हमने क्या किया, CO2 को पास करवाया। तो CO2 को पास करवाया तो क्या फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म हो रहा है, और वहाँ पे एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा है। ठीक है, एक वाइट कलर का PPT बन रहा है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो वाटर के साथ सॉल्यूबल नहीं होता है, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं होता है, इस वजह से एक वाइट कलर का PPT बनाता है, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसका कलर जो होता है मिल्कीनेस होता है। ठीक है, एक मिल्कीनेस सॉल्यूशन वो बनाता है, एक मिल्कीनेस सॉल्यूशन को फॉर्म करता है। ठीक है, जिसका कलर मिल्कीनेस होता है, मिल्की कलर का होता है। ओके, और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस चीज़ को हमने CO2 को टेस्ट करने के लिए पढ़ा था, CO2 गैस का इवोल्यूशन जहाँ पे हो रहा था, तो हमने उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये चीज़ पढ़ा था। ओके, तो ये चीज़ वही चीज़ है, एसिड वाले टॉपिक में हमने इस चीज़ को पढ़ा था, एसिड वाले रिएक्शन में, तो वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक सॉल्ट बन रहा है, एक वाटर बन रहा है। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर shows that non-metal oxides are acidic in nature. ओके, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। यहाँ पे देखो एक पॉइंट को, जैसे कुछ बेसिस जो होते हैं ना वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ बेसिस जो होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, तो वैसे बेसिस को हम कहते हैं अल्कली बेसिस। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जो बेस होते हैं वो होते हैं NaOH, KOH, CaOH2, ये सब क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके।